today we will start our democratic politics book, chapter 5. Okay, the chapter name is political parties. First of all, we should know why we are reading this chapter. What is the necessary of the political parties? Because we are living in a democratic country. How the democracy will run? The democracy will run by the political parties. Okay. हमें पॉलिटिकल पार्टीज की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और इस लोकतंत्र को चलाने के लिए कुछ मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है, जिसका एक उदाहरण है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. ठीक. पॉलिटिकल पार्टीज का क्या मतलब होता है कि लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल है हु कम टुगेदर, जो कि इकट्ठे आते हैं और क्या करते हैं? कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन दी गवर्नमेंट. अगर कोई इन चार चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है तो हम उसे समूह में क्या कहेंगे? एक वर्ड में क्या कह सकते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज. ए ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest election and hold power in the government. After knowing the definition or meaning of the political party, now we will come to the next part, that is the component. कि किस चीज़ से बनी है ये पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टी अगर है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? सबसे पहली चीज़ होती है द लीडर्स. ठीक है. द लीडर्स की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं वो फेसेस होते हैं जो कि पब्लिकली हम लोगों को ज़्यादा दिखाई देते हैं. इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो इसमें हम लेंगे उदाहरण, एग्जाम्पल लेंगे हम मिस्टर नरेंद्र मोदी का, मिस्टर अमित शाह का, जेपी नड्डा का. अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की तो इसमें हम बात करते हैं सोनिया गांधी की, उसके बाद राहुल गांधी की और कई सारे और नेताओं की. ये क्या है? लीडर्स है, जो कि फोरमोस्ट फेसेस हैं, जो कि हम पार्टी के कंपेनिंग जब करते हैं तो इन लोगों का चेहरा जो है दिखाया जाता है, इन्हें जो है सबसे आगे रखा जाता है. दूसरा जो कंपोनेंट है पॉलिटिकल पार्टी का वो है द एक्टिव मेंबर्स. ये क्या होते हैं? वास्तव में ये वो लोग होते हैं जो उस पार्टी को चलाते हैं. इनकी जो नंबर्स हैं दे विल बी इन द नंबर्स ऑफ लैक्स ऑफ मेंबर्स. ओके. जो भी ये लीडर्स डिसाइड करते हैं कि ये पॉलिसी बनेगी, ये इम्प्लीमेंट होगा, ऐसे हमें अपना काम आगे बढ़ाना, उन सबको एग्जीक्यूट करने का जो काम किया जाता है वो हमारे एक्टिव मेंबर्स के थ्रू किया जाता है. तीसरा जो इसका कंपोनेंट है द लीडर और द एक्टिव मेंबर्स के बाद वो आता है हमारा दी फॉलोअर. दी फॉलोअर्स का मीन्स क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जो है भाजपा को ज़्यादातर वोट देते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो कांग्रेस के पाले में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सपा के या बसपा के पाले में रहते हैं. तो वो लोग जो कि किसी पर्टिकुलर पार्टी को फॉलो करते हैं, उसकी नीतियों को मानते हैं, उसकी जो भी वो नीति निर्माण करती है, जो भी लॉ बनाती है उसको फॉलो करते हैं, उन्हें बोला जाता है फॉलोअर. I hope that you have understand the meaning of the political parties and its component. Now we will move forward to the functions of a political party. As we have done in the definition of the political party, that the foremost work of the political party is to contest election. The first main work of the political party or the function is the contest election, because the political party main focus is to elect or the hold into the power. Next one is the policies and the programs. If we talk about the policies and the programs, तो इसका दूसरा काम क्या होता है कि ये पॉलिसीज़ को, नीतियों को, प्रोग्राम्स को चलाती है. जैसे कि हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं उज्ज्वला योजना का, हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान का, हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि जो हमारे अकाउंट्स हैं, ये जो हम जो भी काम करते हैं उसे हम आधार से लिंक करवाएंगे. ये सारी क्या है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं मेकिंग लॉज की. इलेक्शन, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इसका थर्ड काम क्या होता है? ये लॉज बनाती है कि कौन सा कानून चलेगा, कैसे आप काम करेंगे, अगर आपने ट्रैफिक रूल्स को नहीं माना तो आपको फाइन देना पड़ेगा. ये सारी चीज़ें आती है हमारी मेकिंग लॉज में. इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि 370 आर्टिकल का हट जाना. इसके अलावा हम कह सकते हैं कि आधार कार्ड को कंपलसरी बनाना. नेक्स्ट हम लेंगे फोर्थ है फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट. फोर्थ जो काम होता है पॉलिटिकल पार्टी का वो होता है कि वो सबसे पहले गवर्नमेंट बनाएगी और गवर्नमेंट को बनाने के बाद उसे चलाने का काम भी किसका होता है? पॉलिटिकल पार्टीज का. नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज द रोल ऑफ द अपोजिशन. Okay, role of the opposition. What the opposition role play? The opposition always see the
policies, the programs, the making laws of the government, how they are implementing, how they are making. If they do any type of mistake, then they are here to see or suspect, और उनकी जो है उनकी कमियां निकालने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है. इसीलिए क्या होता है, रोल ऑफ अपोजिशन को लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसे अवेयर रखता है. ठीक है, जो हमारी पार्टी होती है गवर्नमेंट में, उसे अवेयर रखता है कि अगर मैंने कोई भी गलती करी तो देयर इज़ अपोजिशन जो कि क्या करेगा, हमारी की गलतियों को देख रहा है. इसीलिए वो क्या करते हैं, बहुत अवेयर होकर के काम करते हैं. नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट चैप्टर. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.